तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर योगी पर भड़के ओवैसी, कहा यूपी में ठाकरों की चला रहे हो सरकार और हैदराबाद का बदलना चाहते हो नाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर योगी को मायावती से तगड़ा झटका। मायावती ने लव जिहाद कानून का किया विरोध, कहा आपाधापी में ला गया है कानून, सरकार ले इसे तत्काल वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस की खुली पोल, सबूत होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने बंद कर दी जांच। तो कोर्ट ने आज फटकार लाकर एफआईआर दर्ज करने के दिए हैं ऑर्डर। कहा हिंदू मुस्लिम क्यों देख रही है दिल्ली पुलिस, कार्रवाई करे दंगइयों पर। जी दोस्तों सब कुछ बताएं क्या कुछ मामला है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के उग्र हुए तेवर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, देश की 5 सबसे बड़ी सड़कों को किसानों ने कर दिया बंद। तो वहीं विरोध कर रहे किसानों में एक किसान की हो चुकी है मौत। जी दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, बैक फुट पर मोदी सरकार आ गई है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के भाजपा मंत्री बोले किसी भी जाति को देंगे टिकट लेकिन मुसलमान को नहीं देंगे भाजपा से टिकट। जी दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान भाजपा के वरिष्ठ नेता ने किया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की पैर की टूटी हड्डी कुत्ते के साथ खेल रहे थे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नीतीश की सरकार में बन सकता है मुस्लिम कैबिनेट मंत्री, दिसंबर में होगा नीतीश की कैबिनेट का विस्तार। जी दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर, तो हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर योगी पर ओवैसी का हमला, कहा यूपी में चला रहे हो ठाकरों की सरकार और अब हैदराबाद का बदलना चाहते हो नाम। जी दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। वहीं आपको बता दें कि हैदराबाद के नाम बदलने का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ पर यह निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ठाकरों की सरकार चला रहे हैं और दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है और अब हैदराबाद का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा है कि हैदराबाद में भाजपा ही आते हैं और कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना है, पुराना शहर रोहिंग्या और पाकिस्तानियों का है, वोटर लिस्ट में 30,000 नाम रोहिंग्या मुसलमानों के हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि आप मुझे बताइए कि वोटर लिस्ट क्या असदुद्दीन ओवैसी बनाता है या फिर एआईएमआईएम पार्टी बनाती है? वोटर लिस्ट तो चुनाव आयोग ही बनाता है, तो आखिरकार कैसे रोहिंग्या 30,000 नाम जो है वोटर लिस्ट में आ गए? आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर यहां पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आ रही है और यहां पर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी कर रही है और अपनी नाकामियों को छुपा रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर योगी को बड़ा झटका। लव जिहाद कानून का मायावती ने किया है विरोध, कहा है वापस ले योगी सरकार इस कानून को। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछले दिनों लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कानून को पास कराया और इसे लागू भी कर दिया। अब इसी लव जिहाद कानून को लेकर मायावती से योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगा है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून का विरोध किया है और योगी सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। जी दोस्तों आपको बता दें कि सोमवार को मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन कानून अनेकों आशंकाओं से भरा हुआ है, जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मांतरण को ना तो खास मान्यता है और ना ही इसे स्वीकार्यता है। आगे उन्होंने कहा कि यह कानून बहुत ही गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले ही इसके तरह कानून मौजूद हैं और योगी सरकार को इस कानून को वापस लेना चाहिए या फिर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वीएसपी की यही मांग है। तो ये बड़ी मांग मायावती ने की है और लव जिहाद कानून का विरोध किया है। देखते हैं क्या जवाब इस पर योगी आदित्यनाथ का आता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हिंसा को लेकर सबूत होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने बंद कर दी जांच। तो कोर्ट ने फटकार लाकर एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को दंगे के एक मसले में एफआईआर दर्ज करने और स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करने का आदेश दिया है। सबूतों के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने इस मसले की छानबीन को बंद कर दिया था। इसी को लेकर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई है और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि यमुना बिहार निवासी सलीम ने आरोप लगाया है कि दिल्ली दंगों के दौरान पड़ोसी सुभाष त्यागी और अशोक त्यागी ने उनके घर में हमला किया था और आग लगा दी थी। उन्होंने आरोप लगाया है कि हमले के बाद इन लोगों ने पड़ोसी नसीर को गोली मार दी थी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फजाउद्दीन ने 23 नवंबर को इस मसले में आदेश भी जारी किया था। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बावजूद भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की और उल्टा उन्हीं को गिरफ्तार करके 19 मार्च को जेल में डाल दिया गया। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और कहा वीडियो और सबूत होने के बावजूद भी आखिरकार पुलिस ने जांच बंद क्यों की, इसका जवाब दिल्ली पुलिस दे। वहीं कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि तत्काल इनकी एफआईआर दर्ज की जाए और त्यागी को तुरंत गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जाए। तो इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने बढ़ा दी मोदी अमित शाह की टेंशन, दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों को कर दिया जाम तो आंदोलन में शामिल एक किसान की हो चुकी है मौत। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पिछले 4 दिनों से लगातार मोदी सरकार के नए तीनों कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं और दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि दिल्ली आने को लेकर किसानों ने मोदी सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया गया तो वह सारी दिल्ली जाने वाली सड़कों को बंद कर देंगे। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि आज देश की 5 बड़ी सड़कों को किसानों ने बंद कर दिया और इनके बंद होने से कई किलोमीटर के जाम लग गए और बुरी तरह से दिल्ली जाम में फंस गई है, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं आपको बता दें कि आंदोलन में शामिल एक हरियाणा में किसान की मौत भी हो गई है, जिसको लेकर भी भारी बवाल किसानों ने किया है। वहीं आपको बता दें कि सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर किसानों की कोविड टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू हो चुकी है और किसान अपना कोविड टेस्ट कराकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों के उग्र तेवर को देखते हुए दिल्ली की कई सड़कों पर बैरिकेडिंग हटाकर किसान दिल्ली में भी प्रवेश कर गए हैं। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में प्रवेश करने के बाद मोदी सरकार ने दिल्ली को हाई अलर्ट पर रख दिया है, सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, किसानों को रोकने की फुल कोशिश मोदी सरकार कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के भाजपा मंत्री बोले किसी भी जाति का उम्मीदवार मंजूर, मुस्लिम को कभी नहीं देंगे टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों की कर्नाटक के वेलगामी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के.एस. येदियुरप्पा ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता येदियुरप्पा सरकार में मंत्री येदियुरप्पा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि वेलगामी हिंदुत्व का केंद्र है और टिकट इसके समर्थकों में से किसी को दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा है कि हम ब्राह्मण सहित किसी भी हिंदू जाति दलित को टिकट दे देंगे, लेकिन निश्चित रूप से मुसलमान को कभी भी टिकट हम नहीं देंगे। जी हां दोस्तों ये बड़ी अपडेट आ रही कि बीजेपी मंत्री ने खुला ऐलान कर्नाटक में कर दिया है कि भाजपा किसी भी मुस्लिम को उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिवसेना में शामिल होंगी उर्मिला मातोंडकर, कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था 2019 का चुनाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर मंगलवार को शिवसेना में शामिल होंगी। उन्होंने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था और बाद में पार्टी छोड़ दी। पार्टी के एक पद अधिकारी ने यह जानकारी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी हर्षल प्रधान ने रविवार को यह जानकारी दी है कि उर्मिला मातोंडकर जल्द ही शिवसेना में शामिल होंगी। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है कि 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट से लड़ अब शिवसेना में शामिल होंगी बॉलीवुड की सुपरस्टार अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिसंबर में नीतीश कुमार बनाएंगे अपनी सरकार में एक मुस्लिम को मंत्री। हो सकता है दिसंबर में नीतीश कैबिनेट का विस्तार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार की नई नवेली नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का बहुत जल्दी विस्तार हो सकता है, ऐसी चर्चा जोरों पर है। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री भी नीतीश कुमार बना सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा था, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार इस बार चुनाव नहीं जीत पाया।
जिसकी वजह से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान को जगह नहीं मिली। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि 5 बड़े नेता जेडीयू के पास बिहार में मुस्लिम चेहरे हैं। इनमें से ही किसी एक को मुस्लिम मंत्री बीजेपी और जेडीयू मिलकर बना सकती है। भाई आपको बता दें, ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि दिसंबर में नीतीश की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और एक मुस्लिम को मंत्री बिहार में जेडीयू या फिर बीजेपी बना सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन की टूटी पैर की हड्डी कुत्ते के साथ खेल रहे थे यूएस राष्ट्रपति। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन बुरी तरह से दुर्घटना के शिकार हो गए हैं और उनके दाहिने पैर की हड्डी टूट गई है। दरअसल आपको बता दें कि वह अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे और पैर फिसलने के कारण यह दुर्घटना हुई और उनके पैर की हड्डी टूट गई है। और वहीं आपको बता दें कि डॉक्टरों ने बताया है कि आने वाले कई सप्ताह तक वह बिना सहारा नहीं लिए चल पाएंगे। घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 78 साल के जो बाइडेन की हड्डी टूट गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरे पहलवान बजरंग पुनिया भाजपा पर बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को आम लोगों के साथ जानी मानी शख्सियतों का भी समर्थन मिल रहा है। मशहूर पहलवान बजरंग पुनिया भी लगातार किसानों का समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बजरंग पुनिया ने आज अपना ट्वीट किया है और बड़ी बात कही है। बजरंग पुनिया ने किसानों को देश की रीढ़ की हड्डी बताया है और कहा है कि किसानों को दिल्ली जाने से मत रोकिएगा। आगे उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाताओं को अपनी बात रखने का संवैधानिक अधिकार है और बल प्रयोग से कभी भी किसी आवाज को नहीं दबाया जा सकता। अपनी पीढ़ियों के भविष्य को बचाने सड़क पर उतरे किसानों की बात मोदी सरकार सुने। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, उन्होंने अपना समर्थन किसान आंदोलन को दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब बड़ी बड़ी हस्तियों का भी समर्थन किसानों को मिलने लगा है।